नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ आर.पी. मुरुगा। कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है। होम आइसोलेशन में वो किन किन नियमों का पालन करें, क्या उनका खान पान होना चाहिए, इन सब बातों को बता रहे हैं डॉक्टर अनुपम मलिक। कृपया ध्यान से सुने। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम मलिक, छाती एवं क्षय रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। आज हम सब एक समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के केसेस हम सबको चिंता में डाल रहे हैं। आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया एक दिन में हमारे देश में, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में सरकारें कह रही हैं कि अस्पताल की तरफ ना भागें, जिसको हल्के लक्षण हैं वो कृपया घर पे ही रहें। तो आखिर घर पर रहकर हम करें क्या, ये तो हमें कोई नहीं बता पा रहा। इसी मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं कि होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या समस्याएं हमें आ सकती हैं जिसकी हमें तैयारी करके रखनी है, और हमें इससे बाहर कब आना है। ये 3 सबसे ज़रूरी विषय हैं जिनको मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहला मुद्दा, हमें क्या लक्षण हो जिस पे हमें शक हो कि हमें शायद कोरोना हो गया है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं पिछले 15 दिन के दौरान जिसको कोरोना के लक्षण पाए गए हैं या जो कोरोना पॉजिटिव आया है, और हमें भी नज़ला हो रहा है, खांसी है, बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द या आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं शरीर का टूटना, अगर हमें लग रहा है हमारा पेट ठीक नहीं है, हम किसी वजह से अपने आप को ढीला महसूस कर रहे हैं, कार्य करने की इच्छा खत्म हो रही है, तो हो सकता है कि हम कोरोना से संक्रमित हो गए हों। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में भाइयों और बहनों, घबराइए मत। सबसे पहले अपनी कोरोना की जांच करके फैसला करिए कि क्या आपको सच में कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए आपकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और आपको कहा जाता है कि आपने घर पर ही रहना है। ऐसी स्थिति पे हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है, ये मैं आपको सामने अभी रखूंगा। सबसे ज़रूरी चीज़, घर पर रहकर क्या करें। पहला और सबसे ज़रूरी, आराम। आपको घर पर इसीलिए रोका गया है कि आप आराम करें। नंबर 2, अपने आने जाने वाले लोगों उन सबको मना कर दें। इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बिना हिचक के आप सबको मना करें कि वो आपसे मिलने ना आए। लगातार अपने लक्षणों को मॉनिटर करते रहें। क्या मॉनिटर करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है घर पे, इसका हमें खास तौर पे ख्याल रखना है। सबसे पहला और सबसे आवश्यक, आप घर पे तो बंद हो गए, आपकी वजह से पूरी संभावना है कि आपके घर के वातावरण में वायरस के फैलने से बाकी लोग भी संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति के अंदर घर में सबसे पहले अपने लिए राशन और पानी 15 दिन के लिए ज़रूर होना चाहिए। साफ पानी, सिर्फ पानी नहीं, साफ पानी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप संक्रमित हैं और घर के बाकी लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है तो कोशिश करें अपने लिए पानी की बोतलें अलग रखें, जिनमें पानी पी के आप उनको डिस्पोज ऑफ कर दें। उस बोतल को वापस अपने घर के लोगों में ना फैलाएं। नंबर 2, हमारे घर के खाना पीना, फल इत्यादि सब पूरी मात्रा में घर के अंदर हो। नहीं तो किसी ऐसे पड़ोसी या संस्था की मदद लें जो आपको ये सारी चीज़ें 15 दिन के अनुमानित उसके हिसाब से देकर चले जाएं। नंबर 3, एक थर्मोमीटर, एक छोटा सा थर्मोमीटर 100 रुपये का आता है, अपने लिए ज़रूर रखें। अपने कितनी बार नापें हम, कम से कम दिन में 3 से 4 बार अपने टेम्परेचर को नापें, सुबह दोपहर शाम, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटी सी मशीन होती है जिसे उंगली पे लगाया जाता है। इस मशीन पे आम तौर पे 2 वैल्यू आती हैं, एक
SpO2 या ऑक्सीजन की मात्रा और एक पल्स। कई बार घबराकर हम पल्स को देख ले ऑक्सीजन मानकर घबरा जाते हैं, तो इसलिए आपने SpO2 पे नज़र रखनी है। अगर आपकी ऑक्सीजन 94% से कम जा रही है, आपका सांस फूलने लगा है, ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर या जिन स्वास्थ्य सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं उनको अवश्य इन्फॉर्म करें। आपके पास एक छोटा सा घर पे बच्चों का फुलाने वाला गुब्बारा, जिससे आप लगातार एक्सरसाइज करें। कोशिश करें सुबह 10 बार, शाम को 10 बार तो पक्का करें। दिन में जितनी बार कर सकें उसे और करें। टिश्यू पेपर, आपको जो भी खांसी हो रही है, छींक आ रही है, उसे अपने ही हाथ से पोंछा और उस टिश्यू पेपर को अलग डाल दिया। उस कूड़े को आप कोशिश करें घर के लोगों में ना फैलाएं, उसको सीधा बाहर डिस्पोज ऑफ कर दें, एक अलग पॉलिथीन में बांध के और बता के स्वास्थ्य सेवाओं को। दवाइयाँ, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी कोशिश कर रही हैं आपको जो प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयों की ज़रूरत है वो पहुंचाना। फिर भी सबसे ज़रूरी पैरासीटामोल, बुखार की गोली, ये सबके पास होनी चाहिए। खांसी के लिए ये ज़रूरी है शरबत। इन चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। नंबर 3, हम लगातार वक्त के ऊपर गरारे करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास घर में उचित मात्रा में स्टेरिलियम हो, जिससे हम अपने हाथों को पोंछते रहें और घर के कोई भी व्यक्ति जो हमारे टच में आ रहा है उसको भी इमीडिएटली स्टेरिलियम से या साबुन से हाथ धोने को कहें। एक छोटा सा जो आता है क्लीनिंग पाउडर, क्लोरीन पाउडर, जिसको हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी एक बाल्टी तैयार करके रख लें और उसका जब भी घर में सफाई हो उसका प्रयोग करें। ये वनवास कम से कम 14 दिन का है। 14 दिन एक बहुत बड़ा वक्त है जिसको हमने अपनी सूझबूझ के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ काटना है। इस 14 दिन में आप अपने को खुश रखने की कोशिश करें, व्यायाम करें। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो अपनी किताबें अपने पास रख लें। अगर आपको टीवी इत्यादि देखने का शौक है तो उसको रखें। एक पर्सनल मोबाइल अपने पास रखें, जिससे कि आप एक लगातार टच में रहें अपने परिवार वालों से और अपने डॉक्टर के साथ। मास्क पहन कर रखें। जब तक आप घर में हैं मास्क का प्रयोग मत छोड़ें। अपनी सामान को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपने सामान को किसी को दीजिए नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर मत जाइए, चाहे कितनी भी ज़रूरी सभा, कितनी भी ज़रूरी मीटिंग, कितनी भी ज़रूरत हो आपको, कोशिश करिए घर से बाहर मत जाइए जब तक आप संक्रमित हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके संक्रमण की क्षमता घटती चली जा रही है? आमतौर से ये वायरस 10 से 14 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। अगर आपका बुखार टूट गया है तो बुखार टूटने के 2 से 3 दिन के बाद हमारी संक्रमणता घटती चली जाती है। फिर भी कोशिश करें कि 14 दिन तो घर पर रहना ही है। अगर हो सके तो 10 से 14 दिन बाद दोबारा अपना कोविड की जांच करा के फैसला कर लें कि अभी भी आप दूसरों को संक्रमण फैलाने में क्षमता रखते हैं कि नहीं है, क्या आपको अभी भी कोविड है कि नहीं है। आपके सांस के लक्षण कैसे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, छाती में कोई जोर तो नहीं पड़ रहा, ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको लगता है तो अवश्य अपनी स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। आपके जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनको अपने टच में रखें। हम लोग भी मेडिग्राम की तरफ से भी, मैं स्वयं भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोविड के मरीज़ घर पर सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं हम उनको ऑनलाइन सेवा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आपके घर में जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है उसके हाथ आप अपनी रिपोर्ट, अपने लक्षण वो हमें पहुंचाएं ताकि हम आपको ज़रूरत के अनुसार जिस दवाई की ज़रूरत है उसे दे सकें। घर रहें, स्वस्थ रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।